आज हम साझेदारी फर्मों का लेखांकन पार्ट बी में निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लाभ हानि का विभाजन, साझेदारों के पूंजी खाते, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, साझेदारी खातों को बंद करने के पश्चात समायोजन और साझेदार को लाभ की गारंटी। लाभ हानि नियोजन खाता स्पष्ट हो रहा है कि लाभ या हानि की गणना करना यह वह खाता है कि जो कि अंतिम रूप से साझेदारों को वितरित की जाने वाली लाभ या हानि की राशि को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। लाभ हानि की राशि नियोजन खातों में साझेदारों को देय वेतन, बोनस, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, उनके द्वारा देय आहरण पर ब्याज आदि का समायोजन किया जाता है और अंत में उनके पूंजी खाते में अंतरित कर दिया जाता है। साझेदारों के मध्य लाभ हानि का वितरण अनुबंध के अभाव में बराबर बराबर किया जाता है, परंतु साझेदारों ने लाभ हानि विभाजन का अनुपात यदि पूर्व से तय कर लिया गया है तो उस अनुपात में लाभ हानि को बांटा जाता है, जैसे समान अनुपात में या निर्धारित अनुपात में या पूंजी के अनुपात में। इस खाते में साझेदारों को देय वेतन, पारिश्रमिक, कमीशन, पूंजी पर ब्याज आदि को डेबिट पक्ष में तथा शुद्ध लाभ तथा आहरण पर ब्याज को क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है और इस खाते का शेष अर्थात लाभ को साझेदारों के पूंजी खाते में लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है। आगे देखते हैं साझेदारों के पूंजी खाते। साझेदारों के पूंजी खाते में साझेदारों द्वारा लाई गई नगद पूंजी, माल, अतिरिक्त पूंजी, ऋण, आहरण, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन आदि की प्रविष्टि की जाती है। और साझेदारों की पूंजी खाता दो प्रकार के होते हैं। पहला स्थिर पूंजी पद्धति से, दूसरा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। पहला स्थिर या स्थायी पूंजी खाता। ऐसी दशा में पूंजी खाते में पूंजी के अलावा अन्य कोई राशि नहीं लिखी जाती है। ऐसा पूंजी खाता स्थायी पूंजी खाता या स्थिर पूंजी खाता कहलाता है। जब यह विधि अपनाई जाती है तो प्रत्येक साझेदार के लिए एक चालू खाता और खोला जाता है। चालू खाते को साझेदारों द्वारा किए गए आहरण, उस पर ब्याज तथा व्यापार में हुए साझेदार के हिस्से की हानि से डेबिट किया जाता है और साझेदार को दिए गए वेतन, कमीशन तथा व्यापारिक लाभ की राशि से क्रेडिट किया जाता है। दूसरा परिवर्तनशील पूंजी खाते। जब साझेदार द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करने के समय लगाई गई पूंजी परिवर्तन होने वाली होती है तो पूंजी खाते में ही वे समस्त लेन देन लिखे जाते हैं जो स्थायी पूंजी की दशा में चालू खाते में लिखे जाते हैं। ऐसी पूंजी खाते को परिवर्तनशील पूंजी खाता कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक साझेदार के लिए लेखा पुस्तक में केवल एक ही पूंजी खाता खोला जाता है। साझेदारों को देय वेतन या कमीशन लाभ का नियोजन है, इसलिए इसे ये लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। आगे देखते हैं पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाता है जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने का लिखित उल्लेख होता हो। पूंजी पर ब्याज साझेदारों की पूंजी खातों के प्रारंभिक शेषों पर लगाया जाता है और पूंजी पर ब्याज समय के आधार पर दिया जाता है तथा अतिरिक्त पूंजी पर भी ब्याज दिया जाता है। दूसरा आहरण पर ब्याज।
वह राशि जो साझेदारों द्वारा फर्म से अपने निजी प्रयोग के लिए निकाली जाती है आहरण कहलाती है। यदि साझेदारी संलेख में आहरण पर ब्याज का प्रावधान है तो साझेदार के आहरण पर ब्याज वसूल किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आहरण पर ब्याज की राशि साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते के डेबिट पक्ष में तथा लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्शाई जाती है। आगे देखते हैं साझेदारी खातों को बंद करने के पश्चात समायोजन। कभी कभी लेखा वर्ष के अंत में साझेदारी खातों को बंद करने के पश्चात यह ज्ञात होता है कि कुछ भूल रह गई, जैसे पूंजी या आहरण पर ब्याज नहीं लगाया गया हो, यदि लगाया गया हो तो निश्चित दर से अधिक या कम। तो इन सब भूलों को सुधारने के लिए समायोजन प्रविष्टियां करके बंद किए हुए खातों को ठीक किया जाता है। आगे देखते हैं साझेदार को लाभ की गारंटी। कभी कभी फर्म में प्रवेश पाने वाला नया साझेदार न्यूनतम लाभ के संबंध में गारंटी चाहता है और यह गारंटी फर्म की ओर से दी जा सकती है अथवा किसी साझेदार विशेष की ओर से भी दी जा सकती है। बट ध्यान रखने वाली बात है कि गारंटी की राशि गारंटेड साझेदार के प्रवेश की तिथि से लेखा वर्ष की समाप्ति तक आनुपातिक आधार पर ज्ञात किया जाता है।